तो यहाँ पर लॉन्ग जंप हो रहा है। एक लॉन्ग जंप का स्पॉट ये है, एक दूसरी तरफ है। तो ये डिस्क्वालीफाई फर्स्ट राउंड में, क्योंकि इसका जो पैर था वो जो वाइट लाइन है उससे आगे चला गया था। तो आपने कोशिश करनी है कि आपका जो हल्का सा टो है, पंजा है आपका पैर का, वो थोड़ा सा अगर आगे जाएगा तो फॉल नहीं होगा। अगर आपका आधे से ज़्यादा पैर लाइन से आगे चला जाता है, मोर देन हाफ फुट अगर आपका आगे जाता है, तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो सेकंड अटेम्प्ट एंड देन थर्ड अटेम्प्ट, 3 चांस आपको दिए जाते हैं। अब इसका क्वालिफाई हो गया है। जो इधर को वापस आ रहे हैं इनका सेकंड अटेम्प्ट होगा, और जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रहे हैं उनको टेंट से दूसरी तरफ को भेजा जा रहा है। तो ये डिस्क्वालीफाई हो चुका है क्योंकि इसकी स्टेपिंग ही नहीं बनी। अब दोबारा से इसको फिर से यहाँ से स्टेपिंग लेके जाना पड़ेगा। तो आई थिंक ये डिस्क्वालीफाई है। हाँ, डिस्क्वालीफाई है। ये सेकंड अटेम्प्ट में दोबारा फिर से करेगा ये। नेक्स्ट को देखते हैं। तो बोलने का मतलब है कि जो लॉन्ग जंप है इसमें ज़्यादातर सेकंड अटेम्प्ट में अटेम्प्ट कर दे रहे हैं, और जो हाई जंप है, हाई जंप में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अगर हाई जंप आपने सेकंड अटेम्प्ट में नहीं किया तो थर्ड में फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर देखा है कि जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कोई जजमेंट कर लेता है तो सेकंड अटेम्प्ट में वो कंप्लीट उसको कर रहा है, लेकिन जिससे सेकंड में भी नहीं हो पा रहा है वो थर्ड अटेम्प्ट में भी नहीं कर पा रहा है। तो कॉन्फिडेंस अपना लूज़ नहीं करना है, अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है। ये भी क्वालिफाई है, ये दोनों क्वालिफाई थे। क्योंकि अगर आपने कॉन्फिडेंस अपना लूज़ कर दिया तो फिर आपको पता ही है कि जब आत्मविश्वास हमारे अंदर नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें, और आपने जो पैर वाली वाइट लाइन है उसको नहीं देखना है ज़्यादा, आपने बस जजमेंट करनी है। देखना आपने अपने गोल पॉइंट के ऊपर है, जो ये वाली लाइन है जहाँ पे ये जाके लैंड हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे आपने लैंड करना है उस लाइन को देखना है आपने, बस उस लाइन से आगे जाने की कोशिश, और हाथ अपने आगे को रखने हैं। दर्द हो रही है बोला दर्द हो रही है बैठने से, यहाँ बैठने से आराम लगता है। यहाँ बैठने से दर्द हो रही है भाई पीठ में। तो इस तरह से ये लड़कों का लॉन्ग जंप हो रहा है, और ऐसा ही एक जो ट्रैक है लॉन्ग जंप का वो सामने, इसके बिल्कुल सामने बनाया गया है दूसरी तरफ। तो यहाँ पर जो है वो सभी ऑफिसर खड़े हैं, और डीआईजी मैडम भी आए हुए हैं। तो मैं आपको ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि एलो नहीं है ऐसे। फॉल हो गया है तो आपको मेन मैं तभी वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो इसका 2 बार फॉल हो चुका है लड़के का, और जब इसका जंप तो थोड़ा ठीक है, लेकिन ये बार बार जो है वो वाइट लाइन को क्रॉस कर रहा है। इसका हो गया नहीं, ये भी फॉल है। हुआ स्टार्ट दूसरी बार, दूसरा राउंड अब स्टार्ट हुआ। तो इनको थर्ड अटेम्प्ट में करना पड़ेगा। तो आगे बात करते हैं। आपको 800 मीटर दिखा देते हैं कि 1500 मीटर दिखा देते हैं कि 1500 मीटर में कैसे जो है वो कर रहे हैं लड़के। तो यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं 1500 मीटर की रनिंग भी हो रही है। 1500 मीटर में स्टेमिना आपका बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में होती है। और मैंने देखा कि जो आफ्टरनून से पहले हो रहे हैं वो तो एनर्जी लेवल उनके ठीक तरह से मेंटेन रह रहे हैं, लेकिन जो आफ्टरनून के बाद शाम के टाइम या 2 बजे, यूँ कहें कि 2 बजे लंच टाइम के बाद जो 1500 मीटर जिनकी हो रही है
वो तो पूरे के पूरे ग्रुप भी बाहर हो रहे हैं, 10 के 10 भी बाहर हो रहे हैं। लास्ट राउंड हो ही नहीं पा रहा है उनसे कई बार। तो यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखना है। जितनी आपकी एनर्जी रहेगी आपके अंदर, आप 1500 मीटर उतनी ही ज़्यादा अच्छे से लगा पाएंगे। तो ये लास्ट राउंड है इनका। 15 दिन के बाद आना? हाँ 15 दिन होती ड्यूटी तो। तो अभी जो ये लड़का आ रहा है, आई थिंक कि ये लास्ट राउंड होगा। क्या? जी हाँ, तो ये लास्ट राउंड था। तो ये फर्स्ट आया है, सेकंड एंड थर्ड। मुश्किल ही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आफ्टरनून हो रहा है, आफ्टरनून से पहले पहले हो रहा है वो 1500 मीटर, उसमें मैक्सिमम जो है वो टाइम के अंदर पहुंच रहे हैं। तो 10 के 10 भी हो पा रहे हैं, लेकिन धूप तेज़ होने के कारण जो है दिक्कत आ रही है लड़कों को। तो आपने जो है अपनी बॉडी को हाइड्रेट ज़रूर रखना है, पानी पीते रहना है बीच बीच में। पानी में थोड़ा ग्लूकोज भी डाल सकते हैं, तो ग्लूकोज डाल के थोड़ा थोड़ा एनर्जी को अपने बनाए रखें। तो यहाँ पर सामने देख सकते हैं हाई जंप हो रहा है। तो अभी मैं आपको इतनी दूर से दिखा पा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हाई जंप में दिक्कत आ रही है, ख़ास करके जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जाते हैं तो आपको जजमेंट नहीं होती है, क्योंकि आपने उस तरीके की प्रैक्टिस नहीं की होगी शायद आपने, या तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी हाई जंप में कितने ज़्यादा बाहर हो रहे हैं। तो बाहर तो नहीं बोल सकते, लेकिन फ़र्स्ट अटेम्प्ट मेरे ख्याल से फ़र्स्ट अटेम्प्ट में 2 या 3 ही कर पा रहे हैं। कोई ग्रुप है जिसमें 5 तक जा रही है काउंटिंग, तो ज़्यादातर जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होता है कि आपको जजमेंट नहीं होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि इस तरह से आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। तो जब आप इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करते तो आपकी जजमेंट नहीं हो पाती है फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये देखिए ये भी नहीं हुआ। और दोस्तों जब आप इस तरह से टाइगर जंप करते हैं तो इसमें क्या है कि आपका जो सर है, अपने सर का अपने बिल्कुल गर्दन का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपको नहीं है एक्सपीरियंस इस जंप को लगाने का तो इस तरह का जंप ना लगाएं। अगर आपने प्रैक्टिस की है तभी इस तरह का जो है वो टाइगर जंप आप लगाएं सामने से, क्योंकि जब आप स्ट्रेट इसको करते हैं तो स्ट्रेट करना टफ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि साइड एंगल से आपने लगाना है जंप। और दूसरा, हाई जंप के लिए आपको जो है आपकी बॉडी जितनी ज़्यादा एक्टिव होगी, हल्की होगी, आप उतनी ज़्यादा उसको पुश कर पाएंगे। ये देखिए अभी तक जितने भी मैंने आपको दिखाए हैं इसमें से किसी ने भी हाई जंप को अटेम्प्ट नहीं किया है, क्लियर नहीं किया है। तो यहाँ पर कल अब यहाँ पर 1500 मीटर भी देख लीजिए साथ में, तो 1500 मीटर में भी और सामने हाई जंप भी हो रहा है। तो ये इनका लास्ट ही राउंड होगा। कल लड़कियां भी थी कम से कम 150 के करीब, जो जिनके एग्ज़ाम थे ईमेल के थ्रू, जिन्होंने एक्सटेंशन ली थी कि नेक्स्ट डेट जिन्होंने डलवाई थी टेस्ट के लिए, ग्राउंड टेस्ट के लिए एग्ज़ाम के चलते। तो कल रात के 12 बजे यहाँ से जो है वो ग्राउंड स्टाफ फ्री हुआ है। तो 7-8 बजे तक तो भर्ती चलती रही है, ग्राउंड टेस्ट चलता रहा, नहीं तो अमूमन 4 बजे तक जो है वो क्लियर हो जाता है। लेकिन कल लड़कियों के होने के कारण जो है वो थोड़ा टाइम लग गया था ज़्यादा ग्राउंड में। तो ये यहाँ पे इनकी 1500 मीटर कंप्लीट हो गई है। तो ये ग्रुप भी आई थिंक पूरा ही आ जाएगा। अब ये लास्ट में देखिए लड़का कैसे गिरा नीचे।